बलवान आर्य, जिसके अंदर देश को उद्धार, यानी कि देश का उद्धार हो, ऐसी कामना नहीं है। जननी जन्मभूमि, मातृभूमि के हित का चिंतन नहीं है, न राष्ट्र रक्षा बलिदान भावा, राष्ट्र के रक्षा के लिए बलिदान का भाव नहीं है, तो वो शमशान तुल्यम नर जीवन अंतर, वो जीवन कैसा है, तो बोले शमशान के तुल्य है। अब सबसे प्रथम विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में ये हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, तो इसलिए उनकी कुछ बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि हमारे देश के जो युवा हों वो अर्थ तो कमाना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए शारीरिक दृष्टि से कभी तैयार नहीं होते हैं। देखो, किसी भी तथ्य के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक यही है कि आप लोग भाग ले रहे हैं, युवा प्रत्येक जगह जा रहे हैं, तो सकारात्मक हो गया। लेकिन यहां आकर के मैं केवल युवाओं का गुणगान करके चला जाऊं तो मैं सार्थकता नहीं समझता हूं। नकारात्मकता क्या है कि हम नशे में लिप्त हो रहे हैं। अब आप समझेंगे कि नशे में वो कैसे लिप्त हो रहे हैं। केवल मादक द्रव्यों का सेवन करना ही नशा नहीं होता है, हम सारा दिन मोबाइल से चिपटे रहे, ये भी एक नशा होता है। हम 8-10 बजे तक सो रहे हैं, ये भी एक नशा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर के हम कुछ सीख रहे हैं। हमारे भाषण का केवल यही मतलब है कि कुछ सीख जाए। जैसे कुछ लोग नकारात्मक प्रभाव ये डालते हैं कि पद तो 50 ही निकलते हैं, क्यों तैयारी में लगे हो, क्या कर पाओगे, बिजनेस कर लो, ये कर लो। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मानते हैं कि 50 पद निकले हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं 100 लोग, सबका नहीं होगा, लेकिन उस तैयारी को करते करते हम देश के एक अच्छे नागरिक तो बन सकते हैं। हमारी शिक्षा का असर तो हमारे ऊपर हो सकता है। अब युवाओं के ऊपर एक बात और कहना चाहता हूं कि संस्कृत साहित्य में जब पुराने उसमें जाते हैं तो रामनाथ प्रणय जी का नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो उन्होंने संस्कृत गीत के माध्यम से मातृभूमि के प्रति युवाओं को ललकारते हुए कहते हैं, व्यर्थम मुंचन लोचन नीरम जगति भवत्येवं बहुहेला, और नैसा युगजन बिलपन बेला। ये रोने की बेला नहीं है, ये उत्सुकता आने की बेला है। नमो नमः।